आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। हमारा धर्म किस प्रकार से डाउनफॉल की ओर जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। जब विभीषण ने अपना घर त्यागा था, जब विभीषण ने लंका त्याग दी थी और रावण को छोड़ दिया था, जब रावण ने विभीषण की छाती पर लात मार दी तो विभीषण ने कहा कि रावण, अब मैं तुझे छोड़ता हूं, अब मैं भगवान श्री राम के चरणों में जाऊंगा। तब विभीषण भगवान श्री राम के चरणों में गए और जब विभीषण ने ही भगवान श्री राम को बताया कि इस कारण से रावण मर सकता है, इसकी नाभि के अंदर अमृत है, आप नाभि में तीर मारिए और रावण का नाश हो जाएगा। तब भगवान श्री राम ने विभीषण की बात मान करके रावण की नाभि में अपने धनुष के बाण को छोड़ा और रावण ध्वंस हो गया, उसका विनाश हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारा सनातन धर्म डाउनफॉल की ओर जा रहा है तो उसका कारण केवल हम ही हैं। यदि कोई भी घर बर्बाद होता है तो उसके पीछे का कारण केवल घरवाले ही होते हैं, उसका कोई ना कोई एक सदस्य ही होता है। अब प्रहलाद जी का चरित्र यदि आप लेंगे तो प्रहलाद की लड़ाई किससे थी? प्रहलाद की लड़ाई तो किसी से भी नहीं थी, किंतु उनके पिता ही शत्रु के रूप में उनके सामने आ गए। हिरण्यकश्यपु ही प्रहलाद जी के शत्रु बन गए। जब हरि का नाम लेते तो हिरण्यकश्यपु को वो स्वीकार नहीं था, किंतु प्रहलाद जी को भी ये स्वीकार नहीं था कि मेरे पिता हिरण्यकश्यपु भगवान है। किंतु प्रहलाद जी ने कभी भी सिद्धांत का त्याग नहीं किया और अपने पिता का प्रति विरोध भी नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए कि कभी सिद्धांत का त्याग नहीं किया और अपने पिता का विरोध भी नहीं किया। इसीलिए हमको कभी भी सिद्धांत का त्याग नहीं करना चाहिए। आज सनातन धर्म के जो है 4 खंबे हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि ये 4 खंबे ही आपस में लड़ जाएंगे तो किस प्रकार से सनातन धर्म उन्नति करेगा। अब सनातन धर्म के यही 4 खंबे हैं जो सनातन धर्म को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और यही सनातन धर्म के 4 खंबे हैं जो सनातन धर्म को नीचे ले जा सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी का कार्य आपस में मिलकर के रहना है, आपस में मिलकर के चलना है। किंतु कई राजनेताओं ने ऐसी कूटनीति का प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बड़े, क्षत्रिय छोटे, शूद्र सबसे छोटे और जातिवाद फैला दिया। हमारे धर्म के अंदर जातियां थी किंतु जातिवाद हमारे धर्म के अंदर कभी नहीं था। आज जितने फॉरेनर्स भक्ति के अंदर आ रहे हैं उतने भारतीय भक्ति के अंदर नहीं हैं। ऐसे ही जब एक घर टूटता है तो बाहर वाला टूटने का फायदा उठा लेता है, बेनिफिट ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे अपने लोगों ने, सनातन धर्म के अपने ही लोगों ने अपने धर्म को स्वीकार नहीं किया, भगवत गीता को स्वीकार नहीं किया, तब ये भगवत गीता और हमारे सनातन धर्म को इन फॉरेनर्स ने स्वीकार कर लिया। इन्होंने कितने ही मंदिर बना लिए और आज ये लोग भारतीयों से ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जितने भी फॉरेनर्स हैं वो गुरु बन करके सभी भारतीयों को गुरु दीक्षा दे रहे हैं, उसके अंदर ब्राह्मण भी शामिल है। अब जो ब्राह्मणों मुखमासी जो ये मंत्र है, ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं, जब यही ब्राह्मण अंग्रेजों की शरण में जा रहे हैं तो देश का घोर पतन हो रहा है। अब जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व को नहीं समझेगा तो किस प्रकार से सनातन धर्म उन्नत होगा। देखिए, ब्राह्मण का जो कार्य है वो है वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों का कर्म बताया गया है कि सभी की रक्षा करना, रक्षा का जो भाग दिया गया है वो क्षत्रियों के हाथ में दिया गया है। और जो वैश्य है, वैश्य का कार्य है कि कोई भी व्यक्ति, पहले वैश्य ऐसे होते थे कि कोई भी व्यक्ति जब तक उसका वैश्य का शरीर है, कोई भी व्यक्ति मेरे समाज में भूखा ना सोए। किंतु आज कई सारे लोग भूख से उत्पीड़ित हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है। ब्राह्मण का दायित्व होता था कि मेरे समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति अज्ञानी ना रह जाए, मेरा काम सबको ज्ञान देना है, इसीलिए मैं ज्ञान का विक्रय ना करूं। किंतु आज ब्राह्मण भी ज्ञान के विक्रयिता बन गए और वेदों को बेचने लग गए। सुदामा जी 4 वेदों के ज्ञानी थे किंतु आज तक उन्होंने वेदों को कभी बेचा नहीं था, इसीलिए उनके यहाँ पे गरीबी थी। किंतु अब गरीबी का अवलंबन लेकर के यदि हम ये कहें कि हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि आप किसी भी भक्त के चरित्र को पढ़ेंगे तो किसी भी भक्त के पास धन अधिक हो ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी ने
हिरण्यकश्यपु का विरोध किया, तो क्या प्रहलाद जी के पास धन था? उनके पास तो कोई धन नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सारा धन, सारा साम्राज्य उनके पिता का था। और क्योंकि पिता तो अपने ही पुत्र को शत्रु मानते थे, तो उनको राज सिंहासन भी कैसे दे सकते थे? और कोई धन या फिर उनको कोई ऐशो आराम कैसे दे सकते थे? उनको तो जेल मिली, होलिका दहन, ये सारी चीजें उनके साथ हुई, कई सारी घटनाएं उनके साथ घटी। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि भक्ति के मार्ग पर चलेगा तो अनेक घाटियां उसको पार करनी पड़ेंगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने काम में प्रवृत्त हों, सभी मिलकर के चले तो सनातन धर्म उन्नत होगा। आज इतने सारे विदेशी हैं, आज इतने ज्यादा विदेशी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, इतने ज्यादा विदेशी मंदिरों में जाते हैं, इतने ज्यादा विदेशी वृंदावन के अंदर बसे हुए हैं। भारतीयों से अधिक विदेशी जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किंतु भारतीयों को ये होश नहीं है कि हमारी जो संस्कृति ये विदेशी लोगों ने अपनाई है, अपनी संस्कृति को हम ना भूलें। क्योंकि विदेशी लोगों से जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा तभी हम उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि जो विदेशी लोग हैं, यदि उनसे हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाए किसी भी कला में, तो हम उस कला को मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे। वृंदावन के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी आकर के बस गए, विदेशी सबसे ज्यादा भक्ति करने लग गए, किंतु भारतीयों अभी तक नहीं जा रहे। वो अभी तक सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। भारतीय लोग अभी तक सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंग्रेजों की कूटनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनका मस्तिष्क अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ इतना विकृत हो गया है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो अंग्रेजों का खरीदा हुआ है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों का बनाया गया। अब हम वहां से पढ़कर तो निकलेंगे स्कूल और कॉलेजेस से, हमको लगेगा कि वाह कितनी अच्छी लाइफ है, हॉस्टल की लाइफ है, ऐशो आराम की लाइफ है। उनको ये होश नहीं है इस हॉस्टल की लाइफ के सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। वहां अंदर क्या क्या चल रहा है उनको होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। 3 प्रकार के ज्ञान व्यक्ति के पास होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब व्यक्ति के पास सात्विक ज्ञान होता है तो वो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहता है। जब व्यक्ति के पास राजसिक ज्ञान होता है तो वो उल्टा पुल्टा करता है, और जब व्यक्ति के पास तामसिक ज्ञान आ जाता है तो वो गलत को गलत नहीं कहता, उसको गलत भी सही लगता है और सही भी उसको गलत लगने लग जाता है। तो बड़ी विचित्र बात है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें जो ये जातियां हैं ये कोई इंसानों ने डिवाइड नहीं करा है इनको, ये जातियां हैं। लेकिन तो जातिवाद हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति छोटा है वो व्यक्ति बड़ा है। शूद्र को अंत्यज कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सबसे छोटा भाई है शूद्र, उसको अंत्यज कहा गया है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजन शब्द और दलित शब्द, इन सब शब्दों का प्रयोग कहीं शास्त्रों में नहीं किया गया। दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? कुचला हुआ, रौंदा हुआ, मसला हुआ। अब जब ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग किया जाएगा और कहेगा कि ये व्यक्ति दलित है, तो उसके मन के अंदर फूट क्यों नहीं पड़ेगी कि ब्राह्मण ये तो बैठ करके पूजे जा रहे हैं और हम जो लोग हैं हमारी कोई कद्र ही नहीं। तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेगा, और जब वही अपने अधिकार के लिए लड़ाई करने लगेगा तो वर्णों के 4 खंभों में से एक खंभा गिर जाएगा। जब एक खंभा गिरेगा तो 3 खंभों पर असर पड़ेगा, उन 3 खंभों पर जब असर पड़ेगा तो वो भी धीरे धीरे विकृत हो जाएंगे। आज देश की परिस्थिति भी यही है। आज देश के पास कोई गुरु नहीं है। सबसे पहली बात तो देश के पास एक गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। आज जितने भी विश्व स्तर पर कार्य चल रहे हैं वो बिना गुरु के चल रहे हैं, वहाँ पे कोई गुरु अनुमति नहीं है, सब अपने मनमौज तरीके से उन कार्यों को कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यदि भागवत के किसी भी प्रसंग को आज के परिप्रेक्ष्य में ढालना हो तो वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान विज्ञान को किस प्रकार ढाला जाए। क्योंकि पुराण केवल कथाओं को लेकर के नहीं बोला गया, आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी उसके अंदर आपको कथाएं मिल जाएंगी। देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, जो स्वर्ग के ऊपर शासन करते हैं, आप उन्हीं को ले लीजिए। देवगुरु बृहस्पति उनकी सभा में आए, किंतु देवराज इंद्र उठे नहीं, उनको प्रणाम नहीं किया। देवराज इंद्र को अहंकार, किंतु बृहस्पति जी ने भी कोई उनसे उनका धन नहीं हड़पा, उनसे कोई अपशब्द नहीं कहे। जब कोई आपके पास आए तो आपको प्रणाम करें, ये आपका कर्तव्य है, कोई बड़ा हो, गुरु हो, इष्ट हो। किंतु बृहस्पति जी पधारे, इंद्रदेव ने प्रणाम नहीं किया,
इंद्रदेव ने कोई अपशब्द भी नहीं कहा था उनको, किंतु फिर भी उनकी अवहेलना हुई। बृहस्पति जी समझ गए कि ये अवश्य ही अपने मत के अंदर चूर है, इसलिए बृहस्पति जी ने क्या किया, बृहस्पति जी ने न उनका धन का अपहरण किया, न देवराज इंद्र को अपशब्द बोले, चुपचाप और शांति से सभा से चले गए और अपने आप को तिरोहित कर लिया, अपना मार्गदर्शन छुपा लिया। अब देवताओं को बाद में होश आया कि हमसे गुरु की अवहेलना हो गई। अब वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। आप कहीं भी घूम लीजिए, बिना गुरु के आप किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी हाथ मिला लीजिए, किंतु जब तक गुरु नहीं बनेगा तब तक देश का उत्थान होने वाला नहीं है, देश का पतन ही पतन होने वाला है। आज जिस प्रकार से स्त्रियों को, पुरुष को आपस में भिड़वा करके जो राजनेता लोग कूटनीति अपना रहे हैं अपने राज शासन को सुरक्षित करने की, वो बड़ी ही विचित्र कूटनीति है, क्योंकि मंत्री हमारे देश में इतने सारे हैं किंतु राजा कोई नहीं है। भागवत में लिखा है कि एक दिन इस देश के अंदर मौन शासन होगा, अर्थात ना तो राजा कहेगा कि मैं राजा हूं और ना प्रजा कहेगी कि हम राजा हैं, राजा कहेगा प्रजा राजा है, प्रजा कहेगी कि ये राजा है। तो बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि राजा के मंत्री होते हैं किंतु राजा तो कोई नहीं है, किंतु मंत्री बहुत हैं। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम त्वष्टा को अपना गुरु बनाओ, त्वष्टा का जो पुत्र है विश्वरूप, उसको अपना गुरु बनाओ। जब विश्वरूप को गुरु बना, किंतु उसकी एक भूल को क्षमा करना, वो असुरों का भी पक्षधर है। देवराज इंद्र को पता चला बाद में, ये तो बहुत लंबी कथा है, किंतु देवराज इंद्र को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के कोई व्यक्ति तर नहीं सकता। इसीलिए चारों वर्ण जो सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले गौ माता को सुरक्षित करना पड़ेगा। जब गौ माता सुरक्षित रहेंगी हमारी, तब ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर यज्ञ में, हर पूजा पाठ में गौ माता के दूध की आवश्यकता होती है। अब जब गौ सुरक्षित है, उनका दूध यज्ञशाला में जाएगा, और जो वेद होते हैं, उनके जो मंत्र होते हैं, वो ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। तो जो वेदों के मंत्र द्वारा वो जब यज्ञ किया जाएगा, तो वो जो दूध की सामग्री है गौ माता, वेदों के जो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, उसी के बल पर यज्ञ हो पाता है। जब गौ सुरक्षित नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण नहीं तो ये सारा समाज विध्वंस हो जाएगा। ब्राह्मण की आवश्यकता तो सभी को है, भले ही वैकल्पिक ब्राह्मण बना लीजिए, परंपरा से ब्राह्मण ना प्राप्त हो, वैकल्पिक ब्राह्मण कोई बना ले, तो क्या उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेंगी, उसके लिए पैसा अधिक चाहिए, खर्चा बहुत होगा। अब वैकल्पिक ब्राह्मण चाहिए, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र चाहिए, किंतु परंपरा प्राप्त नहीं चाहिए। समस्या परंपरा से है। वैकल्पिक विधा तो अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड आदि में भी है, उनको भी आवश्यकता पड़ती है, तो वैकल्पिक बना लेते हैं। किंतु वैकल्पिक का विकल्प हमको कब चुनना चाहिए? जब हमारे पास परंपरा प्राप्त कोई वस्तु ना हो। गुलाब के फूल का विकल्प आप निकाल लीजिए, प्लास्टिक का फूल बन जाएगा। किंतु किस परिस्थिति में? जब हमारे पास फूल प्रकृति के द्वारा दिए गए सुरक्षित ही ना। भोजन का विकल्प आप निकाल लीजिए, क्या निकालोगे? भोजन का विकल्प निकालोगे तो मर जाओगे। भोजन का यदि कोई विकल्प निकाले, कि रोटी का कोई विकल्प निकाल के बता दे, कोई भोजन का विकल्प निकाल के बता दे, तो वो भूखा मर जाएगा। फलों का कोई विकल्प निकाल के बता दे, वो भूखा मर जाएगा, उसको फल भी सुलभ नहीं होंगे। प्लास्टिक के फल खाकर कोई जीवित थोड़ी ना रहेगा। इसीलिए वैकल्पिक विधा का विरोध आवश्यक है। अब देखिए, हमारे सनातन धर्म के अंदर एक संस्कृति, एक मर्यादा होती है, किंतु आज उस पूरी मर्यादा को सिनेमा के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया है। आज सिनेमा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वहां पे जो कार्य किया जाता है उसी को लोग आदर्श मान लेते हैं। फटा हुआ जीन्स पहनना, उसको लोगों ने आदर्श मान लिया। फटे हुआ जीन्स पहनना क्या हमारे अंदर आदर्श है? फटे हुए कपड़े पहनना क्या हमारे अंदर आदर्श है? वही फटे हुए कपड़े यदि भिखारी पहन के घूमता है तो उसको निंदित किया जाता है, उसको निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। किंतु वही फटे कपड़े यदि कोई धनी व्यक्ति पहन लेता है तो उसको आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है। बड़ा विचित्र समाज बन चुका है आज का। आज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति, समाज इतना अंधा हो चुका है दौड़ के अंदर, धनी मानी व्यक्तियों को होश ही नहीं है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं।
तो सबसे पहली बात, यदि आपको सनातन धर्म को सुरक्षित करना है तो गौ को सुरक्षित अवश्य करिए। जब गौ माता सुरक्षित रहेंगी तो ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे, और जब ब्राह्मण हमारे सुरक्षित रहेंगे तब ये पूरा देश उन्नत हो सकेगा। आतंकवादियों को ले लीजिए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष आदि जो पुराणों में बताए गए हैं, वेद आदि शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है, रावण आदि, कुंभकर्ण आदि, कंस आदि, इन सबके पास भी गुरु थे, इन सबके भी गुरु थे। इन राक्षसों को जब आतंक मचाने के लिए, स्वर्ग का शासन पाने के लिए जब गुरु की आवश्यकता पड़ती है तो हम तो मनुष्य हैं, देवताओं को आवश्यकता है गुरु की। जब भगवान धरती पर अवतार लें तो गुरु की आवश्यकता भगवान को भी है। रामभद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उपमन्यु ऋषि उनके आश्रम पर गए, भगवान शंकर की तपस्या करी पुत्र प्राप्ति के लिए। तो व्यवहारिक जगत के अंदर हमको गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु का सनातन धर्मियों के यहाँ लोप ना हो, उसका सनातन धर्मियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि गुरु का लोप हो गया तो सनातन धर्मी किसी भी परिप्रेक्ष्य में बचने वाला नहीं है, और सारे तंत्र बैठे हुए हैं हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं को दबोचने के लिए। इसीलिए यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो केवल इतना करिए, गौ माता को सुरक्षित करिए। यदि गौ माता सुरक्षित नहीं रहेगी तो भूल जाइए कि आप सुरक्षित रह पाएंगे, संभव ही नहीं है। क्योंकि यहां से सामग्री हम देवताओं को देते हैं तो देवता भी हमको सामग्री प्रदान करते हैं। देवताओं से हमारा जीवन है। इसीलिए यदि देवताओं का उल्लंघन किया जाएगा, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया जाएगा, शास्त्रोक्त मर्यादा का यदि पालन नहीं किया जाएगा तो सारा देश नष्ट हो जाएगा, सारे लोग नरक में चले जाएंगे और सबका विध्वंस हो जाएगा। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, राजगुरु, सुखदेव, क्या इन सब लोगों ने इसीलिए अपनी जान खतरे में डाली थी? क्या इसीलिए इन लोगों ने क्रांति की थी कि हम सभी लोग फिर से अंग्रेजों के गुलाम बन जाएं? आज अंग्रेजों की बनाई हुई कूटनीति का हमारे मस्तिष्क पर इतना भारी प्रभाव पड़ा हुआ है कि केवल हमको अंग्रेज 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 ही हर तरफ दिखाई देते हैं। आज हम जो भी कुछ बोलते हैं केवल अंग्रेजों का। हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार से भूत और पिशाच प्रवेश कर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से मैकॉले ने सभी के अंदर प्रवेश कर लिया है और सभी की बुद्धि को मैकॉले ने हर लिया है, और सबकी बुद्धि के माध्यम से, शरीर के माध्यम से वो मैकॉले ही है जो बोल रहा है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को शुद्ध करिए, उस मैकॉले को बाहर निकालिए, विदेशियों को नहीं भारतीय संस्कृति को अपनाइए। यही मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। यदि भारतीय संस्कृति को हम स्वीकार करेंगे तभी हम उन्नत बन पाएंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। आज लोगों को हिंदी भाषा बोलने में भी शर्म आती है, संस्कृत भाषा का कहीं देखने को भी नहीं मिलता, किंतु बड़ी ही विचित्र बात है कि जो देव भाव है, किंतु हमको इतना करना है कि अपनी वेद शास्त्रों की मर्यादा को बनाए रखना है। हर हिंदू यदि 15 मिनट 3 टाइम यदि भगवान का स्मरण करे तो उसके लिए बहुत ही मंगल बात होगी। जो ये जितने भी हिंदू हैं वो सब जगह जगह घूमते हैं कि ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि राहु की दशा, शनि की दशा, जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो राहु की दशा, शनि की दशा, राहु का भी तो कहीं स्थान होगा ना कुंडली में बैठने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण की कुंडली बनाई जाती है, रामभद्र की कुंडली बनाई जाती है, तो उसमें भी राहु को स्थान दिया जाता है, केतु को स्थान दिया जाता है, शनि को स्थान दिया जाता है। तो हम किस खेत की मूली हैं? इसीलिए अब जहां राहु रहेगा, केतु रहेगा, शनि रहेगा, वहां कोई ना कोई उपद्रव तो मचाएंगे ही। बिना उपद्रव मचाए तो ये लोग नहीं रहते, और जब ये लोग उपद्रव मचाते हैं तो भगवान राम को वनवास हो जाता है, भगवान कृष्ण के ऊपर जरासंध का आक्रमण हो जाता है, भगवान गणेश की गर्दन कट जाती है। इसीलिए हम इन सब चीजों से नहीं छूट सकते, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें। अब कोई व्यक्ति आपको ठग रहा है कि ये लोग हमको ठगते हैं, तो वो आपकी अज्ञानता है, आपकी मूर्खता है। भगवत गीता पढ़िए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए, भगवत गीता का 17वां अध्याय आप पढ़िए। उसके अंदर आहार में मीमांसा के बारे में भी बताया गया कि हमको किस प्रकार का आहार करना चाहिए। आपके सामने ये वीडियोस हैं, इनको जरा देखिए। ये भारतीय वीडियो है और ये जो आपको दूसरे नंबर पर दिख रही है ये विदेशी वीडियो है। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, भारतीय या फिर विदेशी।
इस वीडियो को आगे तक शेयर अवश्य कीजिएगा और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपको नई नई इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।